बिहार में सरकार बदल गई। बिहार में सरकार बदलने के साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं और साथ ही साथ वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं जिनके लिए वादा किया गया है कि रोज़गार मिलेगी। नई सरकार बनी है, लोगों की उम्मीदें हैं, बावजूद इसके जो पुरानी भर्तियां हैं उसे पूरी नहीं की जा रही हैं। नीतीश कुमार के पास बार बार नोटिफिकेशन जाता है, बार बार नोटिस जाता है, अभ्यर्थी भी पहुंचते हैं और सबसे ज़्यादा इस सरकार में अगर कोई पिस रहा है तो वो है शिक्षक अभ्यर्थी। बार बार वो सड़कों पे जाते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको मिलता सिर्फ लाठी है। आपने वो अंशुल, एक जो छात्र था, उसको आपने उसकी तस्वीरें देखी ही होंगी, किस तरीके से एसडीएम थे, लाठियाँ बरसाई, हाथ में तिरंगा लिया हुआ था वो छात्र, सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ा था। बावजूद इसके नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। वैसे ही आज स्टेट 2019 के ये सभी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, पहुँचे हुए हैं और सभी लोग से तो हमने बात कर लिया, लेकिन इनकी स्टोरी थोड़ी भावुकता वाली स्टोरी है। ये मैडम है, मसौड़ी से आई हैं, उनके हस्बैंड है और उनकी एक छोटी सी बच्ची है। इस बच्ची का क्या कसूर है? ये बच्ची अगर इस तरीके से आज झेल रही है तो कभी भी ये कहेगी इतिहास में आगे चल करके कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे, इसके समय में तो शायद मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, उस समय जब नीतीश कुमार थे तो उनकी शिकायत ही करेगी। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत काम किया बच्चियों के लिए, उसके लिए ये आगे चल करके ये बात ज़रूर कहेगी। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप बच्ची को लेकर के पटना में आ गई हैं, क्या नाम है आपका? सुशीला कुमारी। कहाँ से हैं आप? मसौढ़ी से है। मसौड़ी से हैं। ये आपके हस्बैंड हैं? जी हम मेरा नाम हरिनंदन कुमार है। 2019 में ही हम लोग सर क्वालिफाइड किए थे और इंतज़ार करते करते सर आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक हम लोग को सर जॉब नहीं मिली है। ये सरकार का सर हमेशा ये रहता है छलावा, कभी नियमावली लेके तो कभी नॉट मेरिट तो कभी मेरिट तो कभी कुछ तो कभी लर्न तो कभी फर्मस्ते से मैंने अपना डेट को जो है कि आगे पीछे करते रहती है और हम लोग को सिर्फ तारीख मिलता है, अगला डेट मिलता है, पेपर पे सिर्फ पेपरबाजी होता है और मतलब बहाली नहीं मिलती सर जी। इस तरह से हम लोग का पिताजी भी थे, एक समय से मतलब कि इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे जो है कि मेरे अति बन जाए, मतलब कि एक अच्छे शिक्षक बन जाए, लेकिन अब वो नहीं रहे सर, चले गए सर। मतलब हो गए करीब 9-10 महीना हो गए सर जी, इन्हीं के इंतज़ार में चले गए। अब यही सब है सर। पिताजी इंतजार करते करते कि बेटी जो है, आपके पिता की ससुर आपके? मेरे पिता ससुर। ससुर जी, फिर भी आपके पिता ही हुए। जी। वो इंतजार करते करते मर गए कि मेरी बहू जो है वो एक शिक्षक बन के आएगी। कितना खराब लगता है, कितना बुरा लगता है कि हम अपने ससुर का सपना पूरा नहीं कर पाए। सर जी हम कुछ न जानते, हम लोग को सब नियुक्ति चाहिए। 80,000 दो हैं पास, सभी को नियुक्ति चाहिए। जल्द से जल्द सरकार करे हम लोगों को नियुक्ति। हम नियुक्ति कर ही देते सरकार तो हम काहे ला आते धरना पर। बार बार आना पड़ता है पटना, खर्चा भी होता होगा। होता है प्लस बच्चा के भी पढ़ाना पढ़ाई लिखाई के लिए होता ना है, पैसा भी खर्चा होता है, पढ़ाना भी होता है। अच्छा, बचपन से सपना होगा आपका कि मुझे पढ़ लिख के बड़े होके कुछ अच्छा काम करना है। जिस घर भी हम जाएंगे, जब शादी नहीं होगी तब सपना ज़रूर होगा कि जिस घर भी जाएंगे जो मेरे हस्बैंड होंगे उनके हम काम में हाथ बटाएंगे, साथ ही साथ अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन पढ़ाई के बाद जब शिक्षक बहाली निकलती है, रिजल्ट आ जाता है, लटकाया जाता है, तो कितना ख़राब लगता है आपको? जी सर, बहुत ख़राब लगता है। क्या करें, सरकार दे ही न रहे हैं तो हम लोगों के नौकरी तो अच्छा, नई सरकार बनी है, 10 लाख रोजगार की बात होती है, उम्मीद रखता है कि नई सरकार? नहीं सर, सब झूठ है, झूठ सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं कि देंगे नौकरी मगर नहीं देते हैं। अब इंतजार करते करते जो आपके ससुर थे वो क्या कहते थे कि आप पढ़ ले, मतलब शिक्षक बन के आएंगी तो कितनी खुशी होगी? कुछ बातें याद है उनकी? कहते थे क्या? कि हो जाएगा बेटा, इंतजार करो, हो जाएगा। कितना बार आए भी हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे आए भी हैं आपके साथ में करने के लिए? कि देर है अंधेर नहीं है, हो जाएगा जल्दी। कब होगा? अब तो 2023 आ गया। सरकार भी बदल गई है। जी सर। क्या कहेंगे, कितना खराब लगता है? बहुत ख़राब लगता है सर। हम तो सरकार से यही कहेंगे सर कि अब ये सब जो भी हुआ 4 साल से जो किए आप लोग अच्छे किए, लेकिन अब जो है कि सर हम लोग को अब दे दिया जाए बहाली। यही कहेंगे सर, हम लोग को जो सीट बढ़ा के सबको नियुक्ति कर दिया जाए, इस सरकार को यही
कहेंगे हम लोग को और क्या कहेंगे सर, रिक्वेस्ट करेंगे और हम लोग कर ही क्या सकते हैं उनको। नहीं तो 2024 और 23 का जो अपना जो बता रहे हैं सभी लोग, जो बता रहे हैं 2024 और 25 का जो बता रहे हैं सब, उसमें सब हम लोग नोटा दबा के इनको मतलब वोट काटेंगे सबको, फिर 10 से मस्त हो जाएगा। फिर जैसा नीतीश कुमार को वोट तो दिए होंगे एक उम्मीद के साथ। बिल्कुल दिए, दोनों को दिए थे, नीतीश सरकार को भी शुरू में दिए थे और इधर भी जब हुआ तब दोबारा तो इनको भी दिए थे, लेकिन जी दोनों को दिए थे। लेकिन हम लोग चाहे थे कि एक उम्मीद से जगह थे कि होगा अब तो कुछ होगा, लेकिन फिर ले दे के नहीं हुआ। अब आपका भी मतलब रिजल्ट फंसा जी बिल्कुल, मेरा भी रिजल्ट फंसा हुआ। मेरा स्टेट में 19 होगा। कैसे मतलब परिवार चल बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन करते हैं, छोटा छोटा बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और स्कूल प्राइवेट वगैरह है, इसी करके मतलब कि कम जी उसी से जीवन यापन हो रहा है सर जी। तो ये सभी लोग हैं, मसौड़ी से ये परिवार आया हुआ है, बार बार बेटी को लेकर के आना पड़ता है। इनके चेहरे पर एक बार मायूसी और उदासी आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से, जब नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका एक जीता जागता तस्वीर ये है कि देख लीजिए सच्चाई, हकीकत आपके कहने और करने में काफ़ी अंतर है। ये बच्ची आई हुई है, इनकी बार बार उसे लाया जाता है, पढ़ाई भी उसका डिस्टर्ब होता है। वो क्या पढ़ेगी अगर माँ बाप के साथ अगर इस तरीके से माँ बाप उसके परेशान रहेंगे तो? माँ बाप किस तरीके से पढ़ाते लिखाते हैं वो भी इन्होंने बताया कि हम होम ट्यूशन देते हैं बच्चों को। कोई क्या ही कर सकता है, जीवन यापन चलाने के लिए सरकार के भरोसे तो नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश कुमार वोट तो ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं? जब कहा जाता है बहाली करवानी है तो क्यों मामला फंस रहा है? बार बार पेपर में आता है कि बहाली इतनी निकल रही है, रिजल्ट हो रहा है, बावजूद इसके अनसुना क्यों किया जाता है? बड़ा सवाल है। आप जुड़े रहिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।